नमस्ते। आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है स्वर्ग में जाने के लिए स्थूल धन की नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्म रूपी धन की आवश्यकता है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक गांव में गोपाल नाम का लड़का रहता था। वह बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल लोक, गंधर्व लोक, चंद्रलोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि वह उसे सुनकर गोपाल स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकते, ना ही उसे देख सकते हैं, किंतु वह रोने लगा और रोते रोते ही वह सो गया। और उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसे दिखाई पड़ा कि एक चमचमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट लेते हो ना? ऐसे ही स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में गोपाल सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए ले लूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। देवता ने उसे एक डिबिया देते हुए कहा, जब तुम अच्छा काम करोगे तो इस डिबिया में 1 रुपया आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इससे उड़ जाएगा, और जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब गोपाल की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच में वही डिबिया रखी देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने उसे एक आना पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। गोपाल भिखारी को बिना पैसे दिए ही जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा करते थे। उन्हें देखकर उसने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। जब गोपाल घर लौटा और उसने डिबिया खोली, किंतु वह डिबिया खाली पड़ी थी। इस बात से गोपाल को बहुत दुख हुआ और वह रोते रोते फिर सो गया। सपने में उसे वही देवता दिखा और वह बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा तो मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़ी ही है। दूसरे दिन गोपाल को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर उन पैसों से संतरे खरीदे। उसका साथी मोहन बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने के लिए उसके घर चला गया। मोहन को देखने उसके घर वैद्य जी आए हुए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोहन की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। मोहन की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं तो मजदूरी करके पेट भरती हूँ, और इस समय बेटे की बीमारी के कारण कई दिनों से काम करने भी नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए भी 1 पैसा नहीं है। गोपाल ने अपने दोनों संतरे मोहन की मां को दे दिए। वह गोपाल को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब गोपाल ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। वह पैसे देखकर बड़ा खुश हुआ। एक दिन वह खेल में लगा था कि उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। गोपाल ने उसे रोका
जब वह मना करने लगी, गोपाल ने उसकी पिटाई कर दी। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए उड़ गए थे। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे से कोई बुरा काम ना करने का पक्का निश्चय कर लिया। मनुष्य जैसे काम करता है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव भी अच्छा हो जाता है और उसे बुरा काम करने की भी बात भी बुरी लगने लगती है। गोपाल पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे अब उसका स्वभाव भी अच्छा काम करने का हो गया और अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता हुआ उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही डिबिया मेरे पास भी थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। गोपाल ने कहा, बाबा, आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, इसे देने से तुम्हें दुख होगा। गोपाल ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपए से इकट्ठे कर सकता हूँ। आप अब बूढ़े हो गए हैं, आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु बाबा ने डिबिया लेकर गोपाल के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। हाथ फेरते ही गोपाल के नेत्र बंद हो गए और उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसे सुंदर दृश्य कि दादी जी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब गोपाल ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़े थे। देवता ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका तो घर ही स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में यही मार्ग स्वर्ग तक पहुंचा देगा। और तुमने जो स्वर्ग देखा, वास्तविक स्वर्ग लोक तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। देवता इतना कहकर वही अदृश्य हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम कहते तो हैं हमें स्वर्ग में जाना है, क्या हम वास्तविक स्वर्ग में जाने वाली कमाई को इकट्ठा कर रहे हैं? तो आज से इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने जीवन में अच्छे कर्म एवं पुण्य कर्मों की कमाई जमा करें, जिससे हम भी स्वर्ग में जाने लायक बने। अच्छा जी, ओम शांति। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ओम शांति। सर्व आत्माओं एवं सभी धर्म पिताओं के भी पिता निराकार परम पिता शिव परमात्मा, जिसे हम प्यार से ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर आदि आदि नामों से पुकारते हैं, अब वह इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए जल्द ही अपने नज़दीकी प्रजापिता
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें।